ये धारावाहिक दलबीर कौर जी द्वारा सुनाई गई सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसे मनोरंजक बनाने के लिए कुछ काल्पनिक घटनाओं का समावेश किया गया है। किसी भी वर्ग व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा उद्देश्य नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश बेरी और आप सुन रहे हैं कहानी दलबीर कौर सिर्फ बेरी गुड स्टोरीज पर। अभी तक आपने सुना कि दलबीर को पता चलता है कि पाकिस्तान से अख्तर फारूकी कश्मीर सिंह को लेकर इंडिया आ रहा है और वो फैसला करती है कि वो किसी तरह अख्तर फारूकी तक पहुंचकर अपने भाई की बात करेगी। अब आगे उधर पाकिस्तान में अख्तर फारूकी के लिए कश्मीर सिंह को रिहा करवाना आसान नहीं था। उस शाम उसने जेल में जाकर वासिम खान से कश्मीर सिंह की रिहाई के पेपर साइन तो करवा लिए थे, पर जैसे ही वो कश्मीर सिंह को लेकर निकलने को था, वासिम ने उसे यह कहकर चौंका दिया, अख्तर साहब, आप इस काफिर को छुड़वा कर ले जा तो रहे हो, पर यह सरहद पार पहुंचेगा नहीं। वासिम की मुस्कुराहट को देखकर अख्तर फारूकी कहता है, अल्लाह ने अगर राह दिखाई है वासिम मियां, तो उसने मंजिल तक पहुंचाने का भी इंतजाम किया होगा। तुम या तुम्हारे जैसे बंदे उसके काम में खलन नहीं डाल सकते। इतना कहकर वो निकल जाता है, पर वो जानता था कि वासिम कोई शैतानी जरूर करेगा, लिहाजा वो अपनी बीवी नगमा और साली के साथ घर से निकलता है। दोनों ने बुर्के पहन रखे हैं। वो अपने सेक्रेटरी खालिद से कहता है कि कश्मीर सिंह का ख्याल रखे। वो सब लोग रात को लाहौर के एक 3 स्टार होटल में पहुंचते हैं। अख्तर भली भांति जानता था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। ये वो लोग थे जो नहीं चाहते कि दोनों मुल्कों के बीच में अमन हो। और वहीं रात को कुछ अज्ञात लोग होटल में घुस आते हैं। उनके चेहरे पर नकाब है। वो कमरों की तलाशी लेने लगते हैं। वो अख्तर के कमरे में जाते हैं जहां वो अपनी पत्नी नगमा के साथ है। इन लोगों को देख नगमा बुर्का पहन लेती है। फिर वो दूसरे कमरे में जाते हैं जहां अख्तर की साली है। इन लोगों को कश्मीर सिंह कहीं नहीं मिला। उनके जाने के बाद अख्तर उस औरत का बुर्का उठाता है जो उसके कमरे में थी, पर वो उसकी पत्नी नहीं, कश्मीर सिंह था। और उसकी साली के कमरे में उसकी साली नहीं बल्कि उनकी पत्नी थी। रात को अख्तर इन लोगों को धोखा देने में तो कामयाब हो गया था, पर खतरा अभी टला नहीं था। वो जानता था दुश्मन आसपास ही मंडरा रहा है, लिहाजा अख्तर फारूकी वक्त से पहले ही कश्मीर सिंह को लेकर अपनी गाड़ी में वाघा बॉर्डर के लिए रवाना हो जाता है। वो जानता था कि उसका पीछा किया जा रहा है। बस वाघा बॉर्डर से कुछ किलोमीटर पहले ही उसने एक कच्चा रास्ता पकड़ लिया। एक जीप उनका पीछा कर रही थी। उसमें वही लोग थे जो रात को होटल की तलाशी लेने आए थे, और एक जगह जाकर उन लोगों ने उस गाड़ी को घेर लिया। पर उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। अख्तर फारूकी की गाड़ी में कश्मीर सिंह नहीं बल्कि अख्तर का सेक्रेटरी खालिद था, जिसने कश्मीर सिंह के कपड़े पहने हुए थे। अख्तर मुस्कुराकर कहता है, जिसे तुम ढूंढ रहे हो ना, वो तो कब का अपनी मंजिल की ओर बढ़ चुका। अल्लाह उसके साथ है। हां, अख्तर ने उन लोगों को धोखा दे दिया था। उसकी बीवी नगमा इनके जाने के बाद कश्मीर सिंह को बुर्का पहनाकर वहां बॉर्डर की तरफ बढ़ चुकी थी। अख्तर ने उनसे कहा, तुम चाहो तो मुझे गोली मार सकते हो, पर याद रखना उस परवरदिगार को भी जवाब देना है। वो लोग चुपचाप वहां से चले जाते हैं और अख्तर वाघा बॉर्डर की तरफ रवाना हो जाता है। आज वाघा बॉर्डर पर एक मेला सा लगा हुआ था। वैसे तो शाम को वहां रिट्रीट मार्च देखने के लिए भीड़ इकट्ठा होती है, पर आज जहां एक तरफ पॉलिटिकल लीडर्स और दुनिया भर से आई प्रेस वालों की भीड़ थी, तो दूसरी तरफ कश्मीर सिंह के गांव के लोग और इस बंदोबस्त के लिए बीएसएफ के कई जवान। और सबकी नजर उस बड़े से दरवाजे पर थी जहां एक तरफ हिंदुस्तान का गेट था और दूसरी तरफ पाकिस्तान का, जहां से जीरो लाइन तक कश्मीर सिंह ने आना था अख्तर फारूकी के साथ। रह रहकर भीड़ में से भारत माता की जय के नारे गूंजे जा रहे थे, और इस भीड़ से परे कहीं दूर दलबीर कौर अपने कंधे पर अपना थैला टांगे अंदर जाने की कोशिश कर रही थी। उसे हर हाल में अख्तर फारूकी तक अपनी आवाज पहुंचानी थी। वो इतनी भीड़ में एसएचओ संधू को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। अचानक उसने देखा कि मेन गेट से पहले ही संधू एमएलए खन्ना के साथ खड़ा है। और भी कई पॉलिटिकल लीडर्स थे।
आगे तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। दलबीर उचक उचक कर भीड़ में से झांकने की कोशिश कर रही थी कि अचानक भीड़ ने एक साथ नारे लगाने शुरू कर दिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वो समझ गई थी कि दरवाजे खुल चुके हैं। अख्तर फारूकी कश्मीर सिंह को लेकर आ गया है, पर वो कुछ देख नहीं पा रही थी। दलबीर झुक झुक कर लोगों को सरकाते हुए आगे बढ़ने लगी। एक मिनट वीर जी, जरा रास्ता देना। वीर जी जरा रास्ता देना। वो जैसे तैसे वो लोगों से रास्ता मांगते हुए आगे बढ़ रही थी और वो एसएचओ संधू तक पहुंच तो गई। संधू उसे देखकर डर गया। बीबी, तू यहां क्या कर रही है? दलबीर हाथ जोड़कर उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी। वीर जी वो फरूकी साहब से मेरे भाई सरबजीत की बात करो ना। संधू देखता है कि खन्ना उसे घूर रहा है। संधू दलबीर को साइड में लेकर जाता है। बीबी, ये ना दो देशों का मामला है, कोई आलू प्याज की मंडी नहीं है। तू जा इस वक्त यहां से, सीएम साहब भी आए हुए हैं। चल पीछे हट। इतना कहकर उसने दलबीर को लगभग धक्का दे दिया। दलबीर जमीन पर गिर गई, साथ में उसका थैला भी। अचानक दलबीर देखती है कि अख्तर फारूकी ने कश्मीर सिंह को इंडियन आर्मी के हवाले कर दिया है और अब कश्मीर सिंह हिंदुस्तान की तरफ आ चुका है। पूरी भीड़ में बस भारत माता के नारे गूंज रहे थे। दलबीर ने देखा अख्तर फारूकी अपने देश पाकिस्तान की सरहद की तरफ बढ़ चला है। हिंदुस्तान की तरफ के दरवाजे बंद हो रहे हैं। दलबीर के पास चंद सेकंड ही बचे थे कि वो बिना किसी की परवाह किए वहीं से चिल्लाती हुई दरवाजे की तरफ भागती है, भाईजान। इस छोटे से कद वाली औरत को यूं वाघा बॉर्डर के गेट की तरफ भागते हुए और भाईजान पुकारते हुए देख वहां सभी हैरान रह जाते हैं। पर दलबीर की आवाज, जिसमें एक शिद्दत थी, सच्चाई थी, अख्तर फारूकी के कानों में पहुंच जाती है, जो बस अपना कदम पाकिस्तान की सरहद में रखने ही वाला था। उसके कानों में दलबीर की वो दर्द भरी पुकार सुनाई पड़ती है, भाईजान। वो मुड़ता है, पर अब तक दलबीर कौर को बीएसएफ वालों ने कसकर पकड़ लिया है। वो दलबीर को पीछे खींच रहे हैं, पर दलबीर वहीं से चिल्लाकर कहे जा रही है, भाईजान एक बार मेरी बात सुन लीजिए भाईजान। मुझे आपसे सिर्फ 2 मिनट बात करनी है भाईजान, सिर्फ 2 मिनट। कि वहां तैनात पाकिस्तानी अफसर अपनी घड़ी देखता है और फारूकी से कहता है, जनाब दरवाजे बंद करने का टाइम हो गया। फारूकी मुस्कुराकर इस ऑफिसर को जवाब देता है, मियां, दिल की धड़कनें घड़ी की सुइयों से ज्यादा उतावली होती हैं, आने दीजिए इन्हें। वो पाकिस्तान आर्मी से कुछ बात करके वापस 0 पॉइंट पर आता है। देखता है कि एक इंडियन सरदार आर्मी ऑफिसर ने दलबीर को रोका हुआ है। अख्तर वहीं से चिल्लाता है, सिंह साहब, दिल की पुकार है, दरवाजे या सरहद की मोहताज नहीं है ये, आने दीजिए बीबी को। इतना सुन इंडियन बीएसएफ के ऑफिसर्स दलबीर को छोड़ देते हैं और दलबीर दौड़ती हुई 0 पॉइंट पर चली जाती है। वो जोर जोर से हाँफ रही है कि अख्तर फारूकी वहां एक सिपाही से पानी की बोतल लेकर दलबीर को पानी पिलाता है। आराम से बहन, आराम से, पहले पानी पी लो। दलबीर जल्दी जल्दी घूंट बढ़ती है और बोलने की कोशिश कर रही है, पर उससे बोला नहीं जा रहा। उसे सांस चढ़ रही है। अचानक वो पाती है कि हर कोई उसे ही देख रहा था। फारूकी बड़े अदब से दलबीर से कहता है, डरो नहीं बहन, जो कहना है इत्मीनान से कहो। दलबीर एक पल के लिए फारूकी को देखती है मानो वो भगवान के सामने खड़ी हो और भगवान उसे वरदान मांगने के लिए कह रहे हो। वो घबराहट में जल्दी जल्दी बोलना शुरू करती है, भाईजान, मेरा भाई ना पाकिस्तान की जेल में बंद है। वो गलती से सरहद पार कर गया था, उसे फांसी की सजा सुनाई गई है, उसे बचा लीजिए। वो मंजीत सिंह रत्तू के नाम से कोट लखपत जेल में बंद है, पर वो मंजीत सिंह नहीं है, वो सरबजीत है। ये देखिए
और थैले में से बहुत सारी तस्वीरें और कुछ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स निकालकर एक ही पल में सब कुछ अख्तर फारूकी को दे देना चाहती है। फारूकी ये सारी तस्वीरें देखकर हैरान होता है कि सरबजीत को लेकर उसकी बहन ने इतनी बड़ी मुहिम छेड़ रखी है कि जगह जगह में इंडिया की जनता भी उसके साथ है। पर वो तो बस एक बहन की आंख में अपने भाई के लिए अपार प्रेम देख रहा था। फारूकी उसे शांत रहने के लिए कहता है, पर दलबीर है कि बस बोले जा रही है। आज 18 साल हो गए भाईजान, 18 साल हमने उसकी सूरत तक नहीं देखी। ये देखिए, ये सब उसकी चिट्ठियां हैं और ये कुछ पेपर। फारूकी उसे शांत करते हुए कहता है, बहन इस वक्त हम सरकारी ड्यूटी पर हैं, आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं ले सकते, पर हाँ हम आपसे एक वादा जरूर करते हैं कि हम आपके भाई को जाकर जरूर मिलेंगे। अगर उसके लिए आपने कोई पैगाम भेजना हो तो हम उस तक जरूर पहुंचाएंगे। दलबीर नजरें उठाकर उसकी आंख में देखती है, मानो एक उम्मीद जगी हो। वो एक पल रुकती है, फिर अपने थैले में से एक सफेद स्वेटर निकालती है, उस पर एक तरफ गुटखा रखती है और एक तरफ कुरान। फारूकी हैरानी से देखकर पूछता है, ये गुटखा तो समझ आया, पर ये कुरान क्यों? दलबीर आंख में आंसू भरते हुए कहती है, कई वर्षों से सरबजीत को गुरमुखी में चिट्ठियां लिखती रही, पर उसे पढ़ने नहीं देते थे। फिर एक बार उसकी चिट्ठी आई, उसमें उसने लिखा कि अगर मैं उर्दू में चिट्ठी लिखूं तो उसे पढ़ने देंगे। भाईजान, फिर मैंने उर्दू लिखनी पढ़नी सीखी। जब उर्दू सीखी तो कुरान शरीफ भी पढ़ी, तो पाया कि इंसानियत के मायने तो दोनों तरफ एक से ही है ना। फिर एक भाई को बहन से जुदा करने के लिए ये लकीरें किसने खींच दी? किसने? फारूकी की भी आंख भर आती है। वो उससे वो तोहफे लेता है और कहता है, बहन, भाई बहन का रिश्ता ना ही कभी किसी सियासी शरत का मोहताज रहा है ना रहेगा, और फिर अब तो रब और अल्लाह दोनों तेरे साथ है। अब तुझे तेरे भाई से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। फारूकी देखता है कि पीछे दरवाजे बंद होने लगे हैं, दोनों को पीछे हटने का इशारा किया जा रहा है। फारूकी पाकिस्तान की तरफ चला जाता है और दलबीर को और हिंदुस्तान की तरफ। फारूकी बंद हो रहे दरवाजों के बीच से झांक कर कहता है, इंतजार करना बहन, ये दरवाजे एक बार फिर खुलेंगे और हम आपके भाई का हाथ यहीं इसी जगह आपके हाथ में ला कर देंगे। इंतजार करना, खुदा हाफिज। दलबीर भी हाथ जोड़कर जवाब देती है, सतनाम श्री वाहिद। दोस्तों, क्या अख्तर फारूकी ने अपना वादा निभाया? क्या वो दलबीर कौर के भाई सरबजीत से जाकर मिला? इन सब बातों के जवाब जानेंगे हम अगले भाग में। बने रहिए मेरे यानी राजेश बेरी के संग कहानी दलबीर कौर पर, सिर्फ बेरी गुड स्टोरीज पर।